कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। जेती समगरी देखो रे नर, तेती ही छट जानी। जेती समगरी देखो रे नर, तेती छट जानी। जेती समगरी देखो रे नर, तेती ही छट जानी। जेती समगरी देखो रे नर, तेती छट जानी। राम नाम संग कर व्यवहारा, पावे पद निर्वाणी। राम नाम संग कर व्यवहारा, पावे पद निर्वाणी। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा,
सुखदाता तू मेरो सुखदाता। प्यारे तू मेरो सुखदाता, तू मेरो सुखदाता। दाबा मा पा गा मा रे गा सा रे नि सा रे सा धा गा धा नि सा रे सा नि सा धा नि पा मा पा गा मा पा धा नि सा रे गा नि धा पा मा पा गा मा रे गा मा पा धा मा पा गा मा रे गा सा रे नि सा धा नि रे पा गा मा रे नहीं दा नि रे सा। प्यारे तू मेरो सुखदाता तू मेरो सुखदाता। प्यारे तू मेरो सुखदाता, तू मेरो सुखदाता। गुरपुरे दिया उपदेशा तुम ही संग पराता। गुरपुरे दिया उपदेश, तुम ही संग पराता। कर पूजा हो एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। हो मेरे मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा ओम एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा हो मेरे मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। काम क्रोध लो मोह अभिमाना काम सुख नहीं पाए। काम क्रोध लो मोह अभिमान,
काम क्रोध लोभ मोह अभिमान तामे सुख नहीं पाए, तामे सुख नहीं पाए। हो रे सगल की मेरे मन तो आनंद मंगल सुख पाए। कर पूजा हो एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा ओम मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। काल न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा। काल न पाने अंतर विद जाने
कर पूजा होम एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा कर पूजा होम एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा कर पूजा होम एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा पूजा होम एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा कर पूजा होम एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा पूजा होम एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा गोविंद
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकाल मूरत। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा। शब्द का थोड़ा सा भाव समझ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बादशाह कह रहे हैं पूजा कर। पहले भी हमने विचार किया था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों ने पूजा कर तो केवल अकाल की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाल कौन? एक ओंकार, सृष्टि का मालिक वो एक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसकी पूजा करेगा वैसा हो जाएगा। अकाल की पूजा करेगा, अकाल हो जाएगा। काल से परे, मौत से परे, जन्म मरण मिट जाएगा, समय से परे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर पूजा। पर पूजा कर कैसे? यहाँ पर तरीका बताया कि पूजा करने का ढंग क्या है। कर पूजा होम एह मनुआ। होम कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ में जो वस्तु डाली जाती थी, यज्ञ में सामग्री डाली जाती थी। पुरातन जमाने में यज्ञ करते थे, आज भी लोग यज्ञ करते हैं। उसमें सामग्री डाली जाती थी। पातशाह कहते हैं इस यज्ञ में पूजा करने का ढंग ये है कि तू अपना मन भस्म कर दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आग में जला दे, अर्पण कर दे। कर पूजा होम ए मनुआ। इस मन को यज्ञ की अग्नि की भेंट कर दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु के चरणों में भेंट कर दे। भाव अपने तर्क, अपने विचार, अपने दुर्मत गुरु के चरणों में भेंट करके गुरु की मत ले ले, गुरुमत। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कर पूजा होम ए मनुआ। किसके आगे? अकाल मूरत गुरुदेवा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस गुरुदेव के चरणों में जो जिसका गुण है अकाल मूरत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द विचार चल रही है अकाल मूरत के। अकाल मूरत, एक एक पंक्ति को थोड़ा समझ ले, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। जेती सामग्री देखो रे नर, तेती ही छट जाने। सिंपल अर्थ है, इस संसार में तू जो कुछ देख रहा है तुझे उसे छोड़कर ही जाना है एक दिन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जेती सामग्री देखो रे नर, तेती ही छट जानी। राम नाम संग कर व्यवहारा, पावे पद निर्वाणी। निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाएगी अगर तू राम का नाम इकट्ठा करेगा। निर्वाण अवस्था किसे कहते हैं? जहां पर कोई वासना पहुंच ना सकती हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं निर्वाणा को प्राप्त हो गया है। निर्वाण कहने की बात नहीं है, अवस्था का नाम है। जहां पर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। ये अवस्था तुझे प्राप्त हो जाएगी। कैसे? कर पूजा होम एह मनुआ। इस मन को भस्म कर दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु के चरणों में अर्पण कर दे और राम नाम को धन इकट्ठा करना शुरू कर। प्यारे तू मेरो सुखदाता, गुरपुरे दिया उपदेशा। तुम ही संग पराता, काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना, ताम सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन, तो आनंद मंगल सुख पाई है। सिंपल अर्थ है, हो रेन तू सगल की मेरे मन। मन को समझाया है। सबके चरणों की धूड़ बन जा, विनम्रता में आ जा, सुख इसी में है। अहंकार में सुख नहीं है, अहंकार में डर है। अहंकार कहता है कि वहां जा रहा हूं, पता नहीं लोग सत्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कहा था, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कृष्ण जी ने, अहंकार को उचित आसन की जरूरत होती है और विनम्रता को उचित स्थान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार जाके सोचता है कि मैं कहाँ बैठूं जहां सुशोभित हूं। विनम्रता कहती मैं वहां बैठूं जहां से गुरु के दर्शन हो। अर्जुन चरणों की तरफ बैठा था, दुर्योधन सिंहासन पर बैठा था कृष्ण जी के सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अर्जुन ले गया
दुर्योधन खाली रह गया। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, दुर्योधन ने सेना मांगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार और विनम्रता में इतना ज्यादा फर्क होता है। अच्छा कहते हैं, अगर तू सुखी होना चाहता है तो हो रेन तू सगल की मन मेरे, सगल की मेरे मन, तो आनंद मंगल सुख पाइए। घाल ना भाने अंतर विद जाने, ताकि कर मन सेवा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कहते हैं सेवा कर, पर किसकी? उस नौकर ने मालिक की सेवा की थी, फल भुगतना पड़ा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मालिक की परमेश्वर जानकर सेवा की थी। परमेश्वर परमेश्वर होता है। बादशाह समझा रहे हैं कि घाल ना भाने अंतर विद जाने, तेरी एक तिल मात्र भी की हुई सेवा की घालना को वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। ऐसे की सेवा कर। वो कौन है? अकाल मूर्त। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक तिल मात्र के भी पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। एक तिल मात्र भी जपा हुआ नाम, शायद दास ने पहले ये कथा सुनाई है, मेरा ख्याल है। एक सुना ही शायद, फिर भी शॉर्ट में जहाँ पे ले लेता है। यहाँ पर लिखा है ना, एक तिल नहीं भरने काले, उसकी मिसाल है ये। दो भाई, एक भाई ने प्रण किया हुआ है कि जब तक मैं किसी महापुरुष को भोजन नहीं खिलाऊंगा तब तक खुद खाना नहीं खाऊंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और एक भाई पूरा नास्तिक, महापुरुषों के नाम से आग लग जाती है उसे, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी सत्संग नहीं किया। दोनों भाई अलग रहते हैं, गांव में दोनों बड़े धनवान गिने जाते हैं। जिसका नेम है कि महापुरुषों को खिलाकर खाना है, एक दिन ऐसा आ गया कि 2 दिन हो गए कोई महापुरुष नहीं मिला, गांव में आया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 2 दिन से भूखा बैठा है। और क्योंकि बड़ा आदमी है, गांव वाले बड़ा सत्कार करते हैं। तीसरा दिन भी हो गया तो गांव वाले इसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए, कहीं मर ही ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ खा भी नहीं रहा, कुछ पी भी नहीं रहा, पानी भी नहीं पिया। तीसरा दिन हो गया, अधमरा हो गया। कोई महापुरुष मिलेगा तो खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने मेहर की, चौथा दिन हुआ तो एक महापुरुष आए। गांव वाले बेनती करके उन्हें इसके पास लेकर आए। और चौथा दिन हो गया था, सबको लगा कि अब ये बचेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा समझाया पर ये कह रहा था कि जब तक किसी महापुरुष को भोजन नहीं करा देता मैं नहीं खाऊंगा। प्रण था इसका। महापुरुष आए, भोजन खिलाया तो इसका जो दूसरा भाई नास्तिक था वो भी आ गया कि भाई मर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो इसके लिए आया, महापुरुषों के लिए, दर्शन के लिए नहीं, कि मेरा भाई मर रहा है, मैं भी मिला हूं। जब वो आया तो महापुरुष बैठे थे। तो महापुरुषों का स्वभाव होता है, जो मिलता है कहते हैं भाई नाम जपो। जब ये मिला वहां पे तो कहने लगे राम बोल राम, प्यारे बोल राम। तो इसने गाली देकर कहा कि मैं साला राम क्यों कहूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम के नाम को गाली दी इसने कि मैं साला राम को क्यों मानूं। महापुरुष मुस्कुराए, कहने लगे चलो चाहे साला कह के कहा, तूने राम कहा तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे देख मेरी बात ध्यान से सुन भाई, ये गाथा जो दास सुना रहे हैं शास्त्रों में लिखी हुई है, वेदों में लिखी हुई है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर कोई कथाओं का ना ज्ञान बड़ा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दृष्टांत जिसे कह लीजिए, दंत कथाएं जिसे कहते हैं। अब महापुरुष कहने लगे भाई तूने देखे एक बार गाली देकर तो राम कहा है, तेरा समय बहुत थोड़ा बचा है, मैंने तेरे मस्तक पर पढ़ लिया है। अब जब तेरी मृत्यु होगी ना, क्योंकि तूने कोई जीवन में नाम नहीं जपा, कोई नेक काम नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, किसी साधु की संगत नहीं की, तेरे लिए नरक तैयार बैठे। पर क्योंकि तूने एक बार राम कहा है, जब तुझे जमदूत धर्मराज नरकों में फेंकने लगे ना तो कह देना भाई मैंने एक बार राम कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे जीवन में चाहे किसी की भी सेवा करके देख लो, हो सकता है वो थाए पड़े या ना पड़े, उसका फल कुछ मिले या ना मिले।
पर एक बार भी कहा हुआ राम वाहेगुरु, एक बार भी कहा हुआ धन गुरु नानक व्यर्थ नहीं जाता, जीवन को बदलता है, चाहे थोड़ा बदले चाहे पूरा बदले। फर्क इस पर होता है कि आदमी किस भावना से वो कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है इस कथा में। और ये कथा संत वरयाम सिंह जी अक्सर सुनाया करते थे, जो दास अब सुना रहा है ये वाली। समय बीत गया, इसकी मृत्यु हो गई, सचमुच मर गया, ये मर गया। धर्मराज के पास जमदूत पीट कर लेके जा रहे हैं, खींच रहे हैं, रो रहा है वहां पर। धर्मराज ने कहा इसने तो जीवन में कोई नेक काम नहीं किया, इसे कुंभी नरक में फेंक दो, घिन आती है इसे देखकर। मालिक ने सब कुछ इसे दिया पर इसने कभी किसी का भला नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ना कभी नाम जपा। इसे महापुरुषों के वो वचन याद आ गए, कहने लगा नहीं नहीं रुको, मेरी बात सुनो, मैंने एक बार राम कहा था। तो धर्मराज ने वापस से किताबें देखी कि कहीं गलती ना हो जाए। देखा तो उसमें था कि एक बार इसने राम कहा है पर भगवान को गाली देकर कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो धर्मराज कहने लगा कि भाई तुझे, हाँ तूने कहा तो है पर भगवान को गाली देके कहा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कानून लिखे हुए हैं, यहाँ पर इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि अगर भगवान को गाली देकर कोई उसका नाम ले तो उसका फल है या उसका पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो धर्मराज के सोच में पड़ गया, तो ये कहने लगा भाई मुझे तो, मैंने राम कहा है, मुझे उसका फल चाहिए। क्योंकि महापुरुषों ने उसे एक बात समझाई थी, जब तुझे ये पूछा जाए ना तुझे क्या चाहिए, अब इसका फल जो भी इसका है, तुझे नरक चाहिए कि स्वर्ग चाहिए, तो कह देना कि विष्णु भगवान से पूछो कि इसका क्या फल है, वो जो फल देंगे पहले वो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो धर्मराज को उसने यही कहा कि आप कानून पूछ के आओ। वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि राम का गाली देकर राम का है, इसका क्या फल है। ब्रह्मा जी चले गए धर्मराज के साथ विष्णु जी के पास, विष्णु जी से भी बात की। विष्णु जी ने कहा चलो चलते हैं शिव जी के पास। शिव जी के पास गए, तीनों बैठकर विचार कर रहे हैं कि राम तो कहा है, चाहे गाली देकर कहा है। तो धर्मराज से कहने लगे जब तक हम निर्णय करते हैं ना इसका कि क्या फल है, तब तक इसे स्वर्गों में भेज दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैकुंठ धाम भेज दो इसे, विचार करके बताते हैं। उसे वैकुंठ धाम भेज दिया गया। धर्मराज वापिस आया छोड़कर, कहने लगा अब क्या करना है। कहने लगे तुझे समझ में नहीं आया, हमने जान छुड़ाई है अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता, चाहे गाली देकर कहा हो, कहा तो राम है ना, कहा तो है ना राम। एक बार भी राम कहने का अगर कोई फल पूछने लग जाए तो उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन दे राम लिया है मोल, कंचन स्यों पाया नहीं तोल। राम नाम की कीमत भगत नामदेव जी ने केवल एक पत्ते पर, तुलसी के पत्ते पर रा लिखा था, रा। सेठ का सारा सोना खत्म हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष तो समझाते थे सेठ का सारा सोना नहीं, सृष्टि का सारा धन एक तरफ रख दो, एक तरफ राम रख दो, राम की कीमत नहीं पाई जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव यहाँ पर, एक तिल नहीं भरने काले, सेवा करो तो उस परमेश्वर की, नाम जपो तो उसका, जो एक तिल मात्र भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है इतना समय हो गया नाम जपते हुए, इतना समय हो गया। बाबा नंद सिंह जी के पास कई ऋषि मुनि आते थे, बाबा मार नाम सिंह जी के पास एक योगी आ गया था। गुरु नानक पातशाह की कितनी ऐसी साखियां हैं। जब गुरु नानक पातशाह, मुझे अभी इस वक्त उस ऋषि मुनि का नाम नहीं याद, वहां पर गए, वो कहने लगा सारा जीवन बीत गया, अंत समय आ गया है, मेरी सारी घालना खत्म हो गई। ये रोकर पुकार के उसने खुदा से गुरु नानक पातशाह पहुंच गए। गुरु नानक पातशाह ने जानबूझकर वहां सवाल किया उस ऋषि से, क्या पाया पहाड़ों में बैठकर, सारा जीवन समाधि में बैठे रहे, पाया क्या। वो कहने लगा पा लिया, जिसे दर्शन देने आप आ जाएं, गुरु नानक आप आ जाए जिसे दर्शन देने, मेरी तो सारे तपस्या सफल हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ये वचन किया करते थे, जब ऋषि मुनि कहते थे ना कि इतना जीवन बीत गया कुछ नहीं पाया,
बाबा नानक सिंह जी कहने लगे उस कमाई ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है, हमारे पास आ गए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आगे का रास्ता जो गुरु नानक बताएगा हम तुम्हें बताएंगे और रास्ता खुल जाएगा। कहने का भाव, हम जो भी जपते हैं, गुरु साहब जी जो भी सेवा लेते हैं, जपवाते हैं, कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुनवाते हैं, एक सेकंड भी जपा हुआ सुना हुआ बिना मन के जपा हुआ भी व्यर्थ नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात समय के साथ पता चलती है, ये ज्ञान समय के साथ प्राप्त होता है कि व्यर्थ नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर पूजा होम एह मनुआ, कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा ओम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा, अकाल मूरत, काल से परे, समय से परे, अकाल। महापुरुष समझाया करते थे बड़ी डिटेल में, जो अकाल की पूजा करता है वो समय से ऊपर उठ जाता है। तो सवाल किया, समय से ऊपर उठने का भाव क्या है? कहने लगे, हम समय के प्रभाव में हैं। सर्दी में हमारी मन की अवस्था कुछ और होती है, गर्मी में कुछ और हो जाती है। दुख में हमारे मन की अवस्था कुछ और होती है, सुख में कुछ और हो जाती है। सुख में और दुख में और, धनवान होने पर मन की अवस्था और, गरीब होने पर और। कहते हैं जब कोई अपमान करे मन में गुस्सा, कोई सत्कार करे मन में प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये समय का प्रभाव है। और जो अकाल की पूजा करता है, अकाल एक ओंकार, उस मालिक एक की पूजा करता है, कहते थे उस समय से ऊपर उठ जाता है। कैसे? गुरु तेग बहादुर साहब जी इस बात को बड़ी डिटेल में समझाते हैं। जो समय से ऊपर उठ जाता है उसके मन की अवस्था कैसी हो जाती है, श्रवण कीजिए। वो सुख में अहंकार नहीं करता, वो दुख में शिकायत नहीं करता, उसके लिए मान अपमान एक हो जाता है, उसके लिए गरीबी अमीरी एक हो जाती है। कैसी अवस्था है, पर गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। श्रवण कीजिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। नह निंदया नह उस्तत जाके, लोग मोह अभिमाना, हरख सोगते रहे नियार, नाहे मान अपमाना। हो आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जह पर सैनाहि, तह कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जह नर को कीनी, ते जुगत पहचानी।
नानक लीन पयो गोविंद स्यो जो पानी संग पानी। हर से बोलिए धन भगवान। एक एक पंक्ति का अर्थ विचारेंगे तो कमाल है। न मान में अपमान में कोई फर्क ही नहीं, कोई निंदा करे कोई उस्तत करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समय से परे हो गया, समय के प्रभाव से ऊपर उठ गया। क्यों उठ गया? गुरु कृपा जय नर को कीनी। जिस गुरु ने जिस पर कृपा कर दी, और वो कैसे करता है? कर पूजा होम एह मनुआ, जो अपना मन गुरु के चरणों में भेंट कर दे, हवन में भस्म कर दे, पूजा में अपने मन को, बाहर की सामग्री से नहीं, भीतर के मन को, अहंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने कहा था ना गुरु नानक देव जी से, गुरु नानक देव जी कहने लगे कि कुछ भेंटा दे। तो राजा कहने लगा कि मेरा धन ले लो। गुरु नानक पाशा कहने लगे धन तेरा कहाँ है? धन तेरा कहाँ है? वो तो प्रजा का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे से पहले तेरे पिता का था, उससे पहले तेरा पिता का। वो धन तेरा नहीं है, तू चला जाएगा, धन यही रह जाएगा। तो कहने लगा मेरा तन ले लो। गुरु नानक पाशा कहने लगे तन तेरा कहाँ? थोड़े समय बाद यह तन छूट जाएगा। फिर राजा कहने लगा मेरा मन ले लो। गुरु नानक पाशा कहने लगे मन अगर तेरा ले लिया, मन ले लिया तेरा, तो फिर राज कौन करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तन भी तेरा हो गया, धन भी मेरा हो गया, तेरा सब कुछ मेरा हो गया। तो राजा कहने लगा मैं क्या दूं आपको? गुरु नानक पाशा कहने लगे बस ये मैं दे दे। राज कर गद्दी पर बैठकर, पर नौकर बनकर, राजा बनकर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा अब राज कौन करे जब मैं भी आपका, मैं आपको दे दी, मन आपको दे दिया। गुरु नानक पाशा कहने लगे राज पहले जैसा अब भी कर, पर मन की अवस्था बदल गई। अब राज तेरा नहीं है, राज हमारा है। तो हमारी तरफ से सिंहासन पर बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसकी सोच ये हो जाए होम एह मनुआ, सब कुछ वही रहता है साथ संगत जी, सब कुछ वही, मन की स्थिति बदल जाती है। जो आदमी दुकान पर बैठकर बंगलों का, गाड़ियों का मालिक होकर भी अपने आप को उसका नौकर समझ के काम करे, वो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकाल मूरत। कुछ दिनों से गुरु साहब जी सेवा ले रहे हैं, अकाल का भाव समझ रहे हैं। अकाल मूरत दो अलग अलग लफ्ज हैं। अकाल मूरत, वाणी में जहां पर भी साथ संगत जी मूरत के नीचे, त के नीचे छोटी ऊ की मात्रा आई है ना, वहां पर मूरत का भाव आया है शरीर, मूर्ति। और जहां पर
त को छोटी ई की मात्रा आई है, वहां पर उसका भाव आया है मूर्त, हस्ती, होंद। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर अकाल मूर्त में छोटी ई की मात्रा है त को, यहाँ पर मूर्त का भाव है हस्ती। एक्चुअली मूर्त का कंसेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। यहाँ पर दो तरह के लोग मिलते हैं। मूर्त का कंसेप्ट अगर क्लियर करने की कोशिश करें, गुरु मेहर करे, सेवा ले, ये बात दोनों को समझनी होगी, बहुत ध्यान से समझनी होगी। मूर्त, जो लोग तस्वीर रखते हैं और जो लोग तस्वीर नहीं रखते, दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। जो एक तस्वीर को मानते हैं, दूसरी तस्वीर को बुत पूजा कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि गलत कौन है, सही कौन है। पर अगर अकाल मूर्त, अगर मूल मंत्र को सही तरह से विचारेंगे ना साथ संगत जी, असल में कमी हम में है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष का भाव सबने सुना है, हम सबने विचार किया उसके ऊपर। अगर कर्ता पुरुष का भाव हृदय में प्रकट हो गया ना, तो फिर गलत सही कोई रहता ही नहीं। गलत तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर ऐसा लगता है जिसको जितना ज्ञान है वैसा वो कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी इस बात को ना, इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करने की दास कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत सालों से इस पे लोगों के कमेंट्स आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई साहब आप फोटो क्यों रखते हो, तस्वीर क्यों रखते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज मेरी कोशिश होगी दास की कि इस बात को जितना हो सके दास क्लियर कर सके, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बड़ी कंफ्यूजन है। यहाँ पर अकाल मूर्त में इसका भाव है हस्ती, होंद, और तस्वीर की बात जहां पर आती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले बच्चों की बात समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी तंती साज हो, कोई भी तंती साज, वायलिन ले लीजिए, रबाब ले लीजिए, दिलरुबा ले लीजिए, सारंगी ले लीजिए, इसमें तारें होती हैं। इन तारों को अगर जरूरत से ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो इसमें से संगीत नहीं निकलता, सख्त हो जाती है, ये संगीत प्रकट नहीं होता। और अगर ये तारे जरूरत से ज्यादा ढीली कर दी जाए तो भी संगीत प्रकट नहीं होता, बेसुरी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक निश्चित इफेक्ट तक, एक निश्चित सीमा तक उसे टाइट किया जा सकता है जिससे संगीत प्रकट हो, ना ज्यादा ढीली ना ज्यादा टाइट। ये कंसेप्ट है मूर्त का, बड़े ध्यान से समझना। दास पहले बेस ले रहा है, इसका भूमिका बना रहा था कि बात समझ में आ जाए। दो प्रकार के लोग हैं। एक अत के कट्टर, तस्वीर का नाम सुन के उनके मन में आग लग जाती है, तस्वीर का नाम सुन के उनको क्रोध भर जाता है कि तस्वीर क्यों रखी हुई है। ये तारे बहुत सख्त हो चुकी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं जिन्हें कट्टर का दर्जा दिया जाता है। कट्टर किसे कहते हैं? जो काट देते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कट्टर काटने का काम करता है। कभी भी वो किसी को जोड़ नहीं पाएगा गुरु से, तोड़ जरूर देगा, क्योंकि सख्त लफ्ज इस्तेमाल करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरे होते हैं जोड़ने वाले। और यहाँ पर दूसरे तरह के लोग वो हैं जो अत के ढीले हैं, जो केवल तस्वीर को ही लेकर बैठे रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दो प्रकार की बातें हैं। एक तस्वीर के सख्त खिलाफ है और एक केवल तस्वीर को लेकर बैठते हैं। दोनों ही गलत है। ये तार अत की ढीली है, वो तार अत की टाइट है। दोनों ही सही नहीं है। इस बात को समझना होगा वाणी के आधार पर। मूर्त, पहले उन लोगों को ले लेते हैं जो अत के सख्त है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने पहले भी कहा था, ये आतंकवादी कौन होते हैं? जो धर्म के नाम पर सख्त हो गए हों। उन्हें लगता है जैसा हम कह रहे हैं वैसा होना चाहिए, धर्म ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता। और उनकी सोच इतनी कट्टर हो जाती है कि किसी को कत्ल करते वक्त भी उनके मन में दया नहीं आती। और कमाल की बात है, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, धौल धर्म दया का पूत, जहां दया नहीं वहां धर्म हो ही नहीं सकता। बिना माँ के बेटा कैसे जन्म लेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहां पर लोगों को मारा जा रहा हो धर्म के नाम पर, धर्म हो ही नहीं सकता वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात चल रही है तस्वीर की। दो प्रकार के लोग, एक वो जिनकी नजरों में तस्वीर एक अपराध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिल्कुल भी अहमियत नहीं जिनकी नजरों में तस्वीर की। पर अगर ऐसे कट्टर लोगों को आप ध्यान से देखेंगे,
एक्चुअली ना मैं किसी पर तर्क नहीं कर रहा, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं किसी की तरफ इशारा भी नहीं कर रहा। हमें अपने आप पे वाचना है, अपने आप पर देखना है, किसी की तरफ नहीं देखना। कई बार हम भी ऐसे होते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं कि तस्वीर नहीं रखनी, उनके मोबाइल चेक करो तो उनके घर वालों की तस्वीर होगी उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी दुकान पर जाओ तो उनके पिताजी जो मर चुके हैं, दादाजी मर चुके हैं, उनकी तस्वीर होगी पीछे दीवार पर। वो क्यों लगाई है? कहते हैं यादगिरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरो हीरोइन की फोटोज होंगी, क्यों? उन्हें याद करना है। भगवान को याद करने में डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे तस्वीर काल्पनिक हो, जिसे देखकर गुरु याद आ जाए, जिस चीज को देखकर गुरु याद आ जाए, वो चीज सत्कार योग्य, उसके आगे अपने आप सर झुकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो इंसान हो। महापुरुषों के आगे सर क्यों झुकता है? उन्हें देखकर नाम याद आता है, गुरु याद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का नाम ले लो, भीतर सिमरन शुरू हो जाता है। नाम लेने से ही। अगर उनकी तस्वीर देखेंगे तो क्या सिमरन नहीं शुरू होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तस्वीर रखनी ही नहीं है तो फिर तो किसी की भी मत रखो। हम अपने हिसाब से बात को एडजस्ट कर लेते हैं। तस्वीर गुरु की याद दिलाती है। तस्वीर यादगिरी है। ध्यान से समझना बात को। तस्वीर साधन है। अब कई कहेंगे कि साधन की जरूरत ही क्या है? सीधा शब्द में मन लगाओ, सुरत लगाओ। ध्यान से समझना। स्कूल में अगर कोई स्कूल है, कोई 12th तक है, कोई 10th तक है, हर क्लास की अलग अलग टीचर होती है। हर क्लास में अलग अलग बच्चे बैठे होते हैं। नर्सरी में अलग, केजी में अलग, फर्स्ट में अलग, 2 की अलग क्लास है, 3 की अलग क्लास है, 10वीं तक अलग अलग क्लासें हैं। पर गुरु नानक का स्कूल विचित्र है। एक ही क्लास में समझो अभी एक प्रकरण चल रहा है, ये कथा चल रही है। यहाँ पर छोटा बच्चा भी बैठा है, फर्स्ट क्लास वाला, जिसने अभी एडमिशन लिया, आज पहली बार सुन रहा है। वो भी बैठे हैं जिनकी अवस्था ऊपर उठ चुकी है, जो शब्द में सुरत जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 10वीं वाला भी बैठा है, यहाँ पर नर्सरी वाला भी बैठा है। तो नर्सरी वाले को तो चाहिए ना A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। उसे कैसे समझाएंगे कि बॉल होता है? वो कहेगा कैसा होता है? दिखाएंगे तस्वीर, ये A फॉर एप्पल है, ये B फॉर बॉल है, तब उसे समझ में आएगा। पर जिस दिन वो बड़ा हो गया, जब उसे कहेंगे A फॉर एप्पल, तो उसे एप्पल दिखाना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में तस्वीर की जरूरत होती है मन जोड़ने के लिए। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, किसी को देखे बिना प्रेम पैदा नहीं होता। प्रेम पैदा देखने के बाद होता है। और एक बार वो मन में बस गया, फिर वो हो ना हो सामने, प्रेम में मन जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करना। तस्वीर साधन है मन को जोड़ने का, एकाग्रचित करने का। पर जिस दिन अवस्था ऊंची हो जाती है, नाम जप के तस्वीर की जरूरत नहीं रहती। अब हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे तस्वीर रखी है गुरु नानक पातशाह की। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ पर MA के भी बैठे हैं, जिनकी सूरत शब्द से जुड़ती है। वो ना देखें तस्वीर। अगर उन्हें लगता है कि तस्वीर को देखना पाप है तो ना देखें। कमाल की बात है, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जिनकी अवस्था ऊंची हो जाती है वो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। तस्वीर में नहीं दिखाई देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कण कण में दिखाई दे रहा है, पर तस्वीर में भगवान नहीं दिखाई देता। वहां पर वो कणों से नहीं बनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक निशाना चलाने वाले के सामने निशाना ना हो, बंदूक की गोली कहां पर मारे वो? जब तक बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जब गुरु नानक पातशाह की तो तस्वीर है जो उन्होंने बनवाई थी, कहते थे कई लोग चेहरे का ध्यान धरते हैं, कहते थे नहीं, चरणों का ध्यान धरो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरणों में जो पदम है, सुर तो उसमें टिकाओ। कहते थे सारा शरीर तो अपने आप ही भीतर। असल में ना ये बात कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से और थोड़ा गहरा लेना पड़ेगा। वाणी इस बात को दोनों तरफ से लेती है। वाणी इस बात का खंडन भी करती है तस्वीर का, और मंडन भी करती है। अकाल मूर्त, ये दो पंक्तियां ही आपस में खंडन और मंडन है। कैसे? थोड़ा ध्यान से समझिए। अकाल जो काल से परे है, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, समय से परे,
पर मूरत हस्ती है उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरी अनगिनत आंखें हैं पर तेरी कोई आंख नहीं। हर आंख तेरी है पर तेरी कोई आंख नहीं। अनगिनत पांव है तेरे पर तेरे कोई पांव नहीं। तुझे कहीं चलकर नहीं जाना पड़ता, तू प्रकट होता है। एक तरफ वाणी कहती है रूप न रेख न रंग के चित्रह गुण ते प्रभ पिन तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। ना उसका रूप है, ना रंग है, ना रेख है। पर दूसरी तरफ वाणी कहती है सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। एक तरफ वाणी कहती है कि वो दिखाई नहीं देता, एक तरफ वाणी प्रमाणित करती है। शब्द पढ़ते हो गोविंद 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 संग नाम दियो मन लेना। इसकी आखिरी पंक्तियां मिले परतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। परतख गुसाइयां, धन्ने को पत्थर दे दिया था जान छुड़ाने के लिए पंडित जी ने कि ये भगवान है, जा इसे भोजन खिला दे। धन्ना पत्थर के पीछे पड़ गया कि तुम आप पंडित जी से खाते हो, मेरे से क्यों नहीं खा रहे। इतनी श्रद्धा से पत्थर के पीछे पड़ा कि भूखा रहा, पर भगवान को तंग आकर उसमें से प्रकट होना पड़ा। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे धन्य के पत्थर में से नहीं प्रकट हुआ था, धन्य की भावना में से प्रकट हुआ था। अगर भावना तस्वीर पर है किसी की, वहां से भी प्रकट कर लेगा। वो बात भावना की है। और अगर हमारी भावना नहीं है, हमें तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से भी नहीं दिखाई देते गुरु नानक। अगर भावना नहीं है तो कहीं होगी। ये इतनी सारी बार बार वेद भी होती है गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप की। भावना कहाँ है? भावना हो, गुरु साहिब जी बैठे, कैसे हो सकती है वेद में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को थोड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पर इसके बड़ी ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। और दो पंक्तियां ले लें, फिर इस प्रमाणों को भी आगे लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दास का मन है, मैं ये नहीं कहता कि आप तस्वीर रख के पूजा करो। दास ये चाहता है अगर कोई तस्वीर से जुड़ा है, जो जिसकी जो अवस्था है मन की, उसे टोको मत, टोकना छोड़ दो। कर्ता पुरख का भाव मन में लाओ कि अगर ये यहाँ पे खड़ा है, इसकी अवस्था यहाँ तक है। और बाबा नंद सिंह जी की अवस्था कोई छोटी थी। बाबा नंद सिंह जी दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। कर पूजा हो एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा हो एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा हो एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा हो एह मनुआ अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी की पंक्तियां ले लेते हैं। अब मुझे ये बताइएगा सुनकर, मन में स्वरूप तैयार होगा कि नहीं होगा? श्रवण कीजिए। गुरु नानक पातशाह उच्चारण कर रहे हैं। तेरे बंके लोयण दंत रसीला सोहणे नक जिन लमड़े वाला। तेरे बंके लोयण दंत रसीला सोहणे नक जिन लमड़े वाला। कंचन काया सोने की डाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु नानक पातशाह परमेश्वर का रूप बख्यान कर रहे हैं। क्या? तेरे बंके लोहण, तेरी आंखें अति सुंदर, दंत रसीला, तेरे दांत मोतियों के जैसे, सोहने नक, तेरा नाक इतना सोना, जिन लमड़े वाला, तेरे केस लंबे हैं, लमड़े वाला, कंचन काया, सोने की ढाला, सोने के जैसा तेरा शरीर है, स्वर्ण के जैसा। अब जब ये पंक्तियां सुनेंगे मन में स्वरूप तैयार होगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिकली होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों की बात, दांत की बात, नाक की बात, बालों की बात, शरीर की बात होगी तो स्वरूप मन में बनेगा ही बनेगा। कवल नैन मधुर बैन, कोट सैन संग सो, कहत माँ जसोद जिसे दही पात खाए जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कवल नैन मधुर बैन, यहाँ पर नैनों की बात हो रही है। देख स्वरूप, देख रूप, अत अनूप, मोह माह मग पही, किंकिनी शब्द चमत्कार खेल पाए जियो। आंखों की बात हो रही है। देख रूप, अत अनूप, आकार बनेगा ही बनेगा मन में कि ऐसे थे कृष्ण जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ऐसे थे। अब ये तस्वीरें बनी हुई हैं। गुरु रामदास जी की आप तस्वीर देखेंगे तो उसमें दाढ़ी बहुत लंबी है, क्योंकि गुरु रामदास जी की दाढ़ी जो थी, पवित्र दाढ़ी, वो बहुत लंबी थी, जिससे उन्होंने दातू जी के चरण झाड़े थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस तस्वीर में गुरु रामदास जी की केस दाढ़ी बहुत लंबी दिखाते हैं। अब एक चाहे मन घड़त तस्वीर है, उस तस्वीर को देख के गुरु रामदास जी याद नहीं आते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी के दर पर चले जाओ, वहां पर तस्वीर लगी हुई है कि वहां जाकर गुरु बाबा दीप सिंह जी के दर्शन करके मन में भावना नहीं जागती? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को थोड़ा गहराई से विचारना। खोजना शब्द में है, खोज शब्द में ले। जिसे प्रभु को पाने, खोजना शब्द में होगा, विचार शब्द में डूबना होगा, पर ध्यान स्वरूप चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जितने भी बड़े बड़े ये बात कहते हैं ना, तस्वीर की जरूरत नहीं, आप जरा ध्यान से देखना उन्होंने क्या किया है, आज तक कितने लोगों को जोड़ा है। उनका जीवन देख लो या उनको करनी देख लो कि कितने लोगों को जोड़ा है उन्होंने। मस्कीन जी तस्वीर के साथ खिलाफ थे। मुझे अभी तक याद है जब गुरुद्वारे में आते थे यहाँ पर, तो तस्वीर उठा के रख दी जाती थी, साइड में छिपा दी जाती थी कि आके बोलेंगे तस्वीर क्यों रखी हुई है। पर एक बार मैं साथ में था मस्कीन जी के, जिनके घर में ठहरते थे, उन्होंने भी ना कमरे से तस्वीर निकाल दी, गुरु नानक पातशाह की लगा के रखते थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। जैसे मस्कीन जी है उसके आने से पहले तस्वीरें निकाल दी, पर मस्कीन जी ने पहले वहां तस्वीरें देखी हुई थी, पर जब दूसरी बार आए तो तस्वीरें वहां नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समझाया था संगत में कि तस्वीर की जरूरत नहीं। तो जब दूसरी बार आए, मैं साथ में था, तो उन्होंने तस्वीरें निकाल दी, तो वहां पे वो जो केले लगे होते वो तो वहीं थे, और निशान बन जाता है तस्वीर का दीवार पे। तो मस्कीन जी मुस्कुरा के कहने लगे, भाई तस्वीर क्यों निकाल दी? तो जिनके घर में ठहरते थे मेरे मित्र ही थे, वो चुप कर गए, मुस्कुराने लगे, भाई कि आपको बुरा लगता है तस्वीर। कहने लगे मेरी बात को गहराई से समझता ही नहीं। मैं तस्वीर के लिए नहीं मना करता, जिसे देखकर गुरु याद आए उसके लिए नहीं मना करता, मैं तस्वीर की पूजा की मना करता हूँ। तस्वीर की पूजा मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कह गए कि पूजा अकाल की। दास ने पहले भी कहा था, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, चौर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर हो रही है, माथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को टेका जा रहा है। तस्वीर मन जोड़ने का एक साधन है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खूब तेरी पगड़ी मिठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। अब पगड़ी की बात हो रही है, आकार तो बनेगा ही बनेगा ना मन में कि गुरु ऐसा होगा, उसकी पगड़ी ऐसी होगी। वाणी इतने सारे शब्दों में गुरु के शरीर की बात कर रही है, इस बात को समझना होगा। बार बार एक पॉइंट दिमाग में बिठा लो कि एक क्लास में गुरु नानक का स्कूल ऐसा है, यहाँ पर नर्सरी, केजी, फर्स्ट और 10th MA या उससे भी आगे की डिग्री वाले सब एक साथ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
एक आदमी को लेकर यहाँ पर बात नहीं की जा सकती, यहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना होता है। यहाँ पर हर एक को सहूलियत मिलनी चाहिए अपने मन की अवस्था के हिसाब से, जिससे दिखाई देता है शब्द में सुरत जुड़ती है। मत देखे तस्वीर, आंखें बंद करके आनंद ले शब्द का। और जिसकी अभी सुरत नहीं जुड़ी, ऊपर नहीं उठी, वो तस्वीर को देख के ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। मन तो जुड़ जाएगा कीर्तन में, शब्द में, चरणों में ध्यान धर के ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। प्यारे तू मेरो सुखदाता, तू मेरो सुखदाता। 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 गुरपुरे दिया उपदेशा, तुम ही संग पराता। गुरपुरे दिया उपदेशा, तुम ही संग पराता। कर पूजा ओम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा ओम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ, उसमें इसका प्रमाण मिलता है, ये घटना उसमें शामिल है, दर्ज की हुई है। ये वो ग्रंथ है साध संगत जी, जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्थान है, दरबार साहब, बंगला साहब, हजूर साहब, पांचों तख्तों में इसकी कथा होती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की कथा प्रमाणित है, इसे कोई नकार नहीं सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घटना दर्ज है कि गुरु हरगोविंद साहब जी, श्री गुरु हरगोविंद साहब जी, मेरे 6वें गुरु नानक, मेरी पीरी के मालिक, और भाई विधि चंद जी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। रास्ते में दो मुसव्वर खड़े हो गए,
हाथ जोड़कर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुसव्विर कहते हैं आर्टिस्ट को, पेंटर्स जो तस्वीरें बनाते थे उस जमाने में। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर रास्ते में खड़े हो गए, पातशाह हमें आज्ञा दीजिए, हमारे मन की बहुत तीव्र इच्छा है कि हम आपकी तस्वीर बनाएं। दास ये कंसेप्ट केवल इसलिए ले रहा है कि जो लोग तस्वीरों से नफरत करते हैं, नफरत मत करो बस। ये नहीं कहता कि तस्वीरों की आप बैठकर पूजा करो, पर तस्वीरों से नफरत मत करो। गुरु खास करके गुरु की तस्वीरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर दास, जिसे देखकर गुरु की याद आ जाए। दास ने उस दिन भी कहा था, मजनू लैला के गले के कुत्ते के पांव पड़ रहा है, उसे प्यार कर रहा है। क्यों? उस कुत्ते को देखकर लैला याद आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस चीज को देख के बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जिस चीज को भी देख के गुरु याद आ जाए, सजदा है उसके सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये मुसव्विर कहने लगे कि हम बहुत अव्वल दर्जे के मुसव्विर हैं। ऐसी तस्वीर बनाएंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। अहंकार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार से, यहाँ पर अहंकार के बोल दिए कि हम इतना बहुत ज्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ठीक है, जैसे हम घोड़े पर सवार हैं, हमारी भी और भाई विधि चंद जी दोनों की घोड़े पर सवार ऐसी तस्वीर बनाइए। आप दोनों की तस्वीर बनाइए, और हम जा रहे हैं, शाम को यहीं से लौटेंगे, और शाम को लौटते वक्त वो तस्वीर हमें चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने हमें आज्ञा दी, बहुत खुशी की बात है, आपके आने तक तस्वीरें तैयार होंगी। अब ये दोनों मुसव्विर अपनी कला के माहिर तस्वीर बनाने लग गए, तस्वीर बनाने लग गए। सब कुछ बन गया साथ संगत जी, क्योंकि बड़े कमाल के कलाकार थे, पर गुरु साहब जी का चेहरा नहीं बना पा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार से कह दिया था ना, अहंकार से। एक बात यहाँ पर थोड़ी समझने वाली है, पर पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं। इसे रहने ही देते हैं। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार से कह दिया, अहंकार से कह दिया कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं। आने तक शाम को तस्वीर तैयार हो गई, थक गए कोशिश कर करके, सब कुछ बन गया। भाई विधि चंद जी की भी तस्वीर बन गई पूरी, पर गुरु हरगोविंद साहब जी का जब चेहरा बनाने लगते हैं तो इनसे नहीं बन पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु हरगोविंद साहब जी वापस आए तो दोनों रो रहे हैं हाथ बांध कर। अच्छा, सब कुछ बन गया, हमसे चेहरा नहीं बना आपका, और अब बात समझ में आ गई, आपकी कृपा के बिना बनेगा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अहंकार में मन था कि हम इतने बड़े कलाकार हैं, विनम्रता में आ गया मन। गुरु हरगोविंद साहब जी मन की अवस्था यही वो चाहते थे, विनम्रता आ जाए। मन की अवस्था देखकर गुरु हरगोविंद साहब जी ने अपना तीर निकाला, तीर से नक्शा खींचकर उस कैनवस पर जिस पर ये बना रहे थे तस्वीर, उस कपड़े पर गुरु हरगोविंद साहब जी ने अपना चेहरा खुद बनाया तस्वीर से, वो उस तीर के नोक से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नक्शा खींच के दे दिया, आउटलाइन कर दिया उसे, और चले गए, कहने लगे आप बनाओ, बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन्होंने वो तस्वीरें तैयार की, दीवान में लेकर अगले दिन आए। अमृत वेले के दीवान के बाद गुरु हरगोविंद साहब जी को भेंटा दी। गुरु हरगोविंद साहब जी ने वो तस्वीरें देखकर इन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया। ये घटना लिखी हुई है गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में, और ये तस्वीरें गुरु हरगोविंद साहब जी ने भाई विधि चंद जी को दे दी दोनों। और आज भी ये तस्वीरें, आज भी साथ संगत जी, ये तस्वीर सुरसिंह गांव है, नाम आया सुरसिंह गांव। सोहन सिंह जी हैं, संत सोहन सिंह जी, बाबा सोहन सिंह जी कहते हैं, उनके पास मौजूद है। तरन तारण साहब के पास ये जगह है, अमृतसर से थोड़ी दूर, जहां पर इस तस्वीर के दर्शन कराए जाते हैं संगत को। और इस बार जब बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था पटना साहिब में, तो ये बाबा सोहन सिंह जी यात्रा लेकर गए थे संगत की, पैदल पटना साहिब यहाँ से
और यह तस्वीर को साथ में लेके गुरु हरगोविंद साहिब जी की ओरिजिनल तस्वीर जो उस मुसव्वर ने बनाई थी घोड़े पर सवार, और सारी संगत को दर्शन करवाए थे इस तस्वीर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात है, अगर गुरु साहब जी तस्वीर के इतने विरोधी होते अपनी तस्वीर बनवाते ही क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कंसेप्ट को समझो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह की बात की है, मानना देह है, और अगर पाना है जो प्रभु को मिल वो चाहे, खोज शब्द में ले। खोजना शब्द में से है, मानना देह है। अगर देह है तो उसका आकार भी है। अब हर आदमी अपनी भावना से उसे बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब बाबा नंद सिंह जी की बनाई हुई तस्वीर पर विश्वास इसलिए आता है क्योंकि बाबा नंद सिंह जी रोज प्रत्यक्ष दर्शन करते थे गुरु नानक पातशाह के। अब उन्होंने कहा कि ये गुरु नानक है, हमारे लिए तो वही गुरु नानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर एक और बड़ी प्यारी घटना आती है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के तस्वीर भी कई प्रकार के होती हैं। 4 प्रकार के दर्शन प्रमाणित हैं, 4 प्रकार के दर्शन जिसकी बात वाणी में आती है। सुपन दर्शन, चितर दर्शन, शब्द दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। जो स्वप्न में दर्शन होते हैं उसकी बात की गई। चितर दर्शन, अगर गोल्डन टेम्पल की, हरमंदिर साहब की, दरबार साहब की तस्वीर लगी है, उसे देख के गुरु रामदास जी याद आ जाए, है तो तस्वीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस चित्र को देख के गुरु नानक याद आ जाए, गुरु रामदास जी याद आ जाए, बाबा दीप सिंह जी याद आ जाए, बाबा नंद सिंह जी याद आ जाए, 10 गुरु साहिबान याद आ जाए। हजूर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो चढ़ाई भी किसी ने, आपको किसी को इतिहास नहीं पता होगा, संत गुरबचन सिंह जी भिंडरा वालों ने वो तस्वीर बनवा कर वहां पर लगवाई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब उनसे बड़े महापुरुष मुझे बताओ कि जो इस समय का जो समा चला, कमाई उनकी कितनी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब 2 पंक्तियां पढ़े। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। कर पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। पूजा होम एह मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा गुरुदेवा, अकाल मूरत गुरुदेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनंतपुर साहब का दरबार सजा हुआ है, अद्भुत नजारा। भाई नंदलाल जी दीवान में प्रवेश किया उन्होंने। कहते हैं उस दिन दीवान इस प्रकार से सजा हुआ था क्योंकि एक खास दिन था। वैसे जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हो वो तो रोज ही खास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उस दिन ना कुछ खास दिन था जो इतिहास में लिखा है कि सारे राजे महाराजे इकट्ठे होकर वहां बैठे हुए थे। एक तरफ सारे राजे महाराजे, एक तरफ सारे शूरवीर योद्धा, एक तरफ सारी संगत, और चौथी तरफ सारे महापुरुष ज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बीच में मेरे शहनशाह, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो बैठे हुए थे। भाई नंदलाल जी ने जैसे दीवान में प्रवेश किया, ये नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और जोर से चिल्ला उठे, कोई है, मुसव्वर है,
जो इस समय की तस्वीर को बांध सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2-3 बार जोर जोर से चिल्लाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो उनके मन की अवस्था समझते थे, रोका नहीं उन्हें, मुस्कुराते रहे उसे देखकर। कहते कोई मुसव्वर हो जो इस समय को बांध दे, तस्वीर बना दे। सब जो बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इंद्रपुरी को भी मात दे रही है ये नजारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब कोई नहीं उठा तो भाई नंदलाल जी ने शब्दों की तस्वीर बनाई, शब्दों की। क्या कहा, श्रवण कीजिए। गजल भाई नंदलाल जी। मुसव्वर खींच ले तस्वीर अगर तुझको रसाई है, मुसव्वर खींच ले तस्वीर अगर तुझको रसाई है। दसम गुर बैठे मसनत पर सभा अपनी लगाई है, दसम गुर बैठे मसनत पर सभा अपनी लगाई है। कमानों तीर हाथों में कमर तलवार बांधी है, कमानों तीर हाथों में कमर तलवार बांधी है। नई पोशाक पहन के सिर कलगी सजाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही नंदलाल जी ने उस वक्त ये पंक्तियां उच्चारण की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी भावना क्योंकि अंदर के जानते थे कि ये प्रेम में डूबा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है साध संगत जी, 3 प्रकार का प्रेम होता है। एक जो दूर से प्रेम के बारे में सोचते हैं कि होता क्या है, एक जो प्रेम में तैरते हैं, और तीसरे जो प्रेम में डूबते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूबते हैं बाबा नंद सिंह जी। हम तो शब्द पढ़ते हैं ना, और शब्द पढ़ के ट्यून का रस लेते हैं। बाबा नंद सिंह जी शब्द का रस लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम में डूब जाते थे, शब्दों का रस। अब इस एक एक गजल के एक एक शब्द में भाई नंदलाल जी की फीलिंग को समझिए। एक एक शब्द में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन होते हैं, एक एक अक्षर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई नंदलाल जी से प्रेम से पूछा, भाई नंदलाल इसका नाम क्या रखा है, तेरी रचना जो तूने अब गाई है, क्या रचना है, नाम क्या है इसका? तो भाई नंदलाल जी ने हाथ जोड़कर विनती की, पाचा इसका नाम मेरे हिसाब से बंदगी नामा रखना चाहिए। बंदगी कि जो ये पढ़े उसे बंदगी की दात मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इस गजल को सुने उसे बंदगी की दात मिल जाए। गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं नंदलाल, ये बंदगी नामा नहीं, ये जिंदगी नामा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जिंदगी के नामा के नाम से ये दर्ज है। ये आप अगर सर्च करना चाहें गूगल पर सर्च कर लीजिए, चाहे जो एप्लीकेशन में सर्च कर लीजिए, जिंदगी नामा भाई नंदलाल जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिंदगी नामा जो इस गजल को सुनेगा प्रेम से, मरे हुए मन जी उठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात कह दी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। तस्वीर खींची लफ्जों से भाई नंदलाल जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मनमान। अब यहाँ पर ये पंक्तियां भी आपस में खंडन और मंडन है। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर की मूरत को मन में ध्यान कर, गुर के शब्द का जाप कर, मंत्र मनमान। जाप मन मंत्र का करना है, ध्यान मूरत का कहा है। अब दूसरी पंक्तियों में भाई गुरदास जी कहते हैं, गुर मूरत गुर शब्द है, साथ संगत मिल अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, विचार करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मनमान, और दूसरी तरफ भाई गुरदास जी कह रहे गुर मूरत ही गुरु शब्द है। इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बाबा नंद सिंह जी ये बात कहा करते थे। दास ने पहले भी कही, माला इसलिए पकड़ाई है कि माला छूट जाए।
तस्वीर भी इसलिए है कि एक दिन तस्वीर छूट जाए। जिस दिन सुरत ऊपरों के मंडल में चली गई, ऊपर के मंडल में भाव काम क्रोध लोभ अहंकार से परे जो अकाल मूर्त बैठा है वहां पहुंच गई सुरत, फिर तो भीतर ही प्रकट हो गया। फिर तो ये मूल मंत्र ही गुरु नानक बनकर बैठ जाएगा हृदय पर। फिर कैसी तस्वीर, जब भीतर ही दर्शन हो रहे हैं तो बाहर भीतर एको जानो ए गुरु ज्ञान बताई, फिर उसे तस्वीर की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत ऊंची अवस्था है, पर तस्वीर का खंडन नहीं किया है भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा गहराई से विचारो, एक बात समझो, जो हम लोग जैसे दूसरों को हमारा एक लफ्ज सख्त बोला हुआ ना, कईयों की भावना तोड़ देता है। तोड़ने के जैसा कोई पाप नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इस बात को समझना कि आपके किसी को टोकने से, दास ने पहले भी ये बात आई थी, अगर कोई टूट गया तो बाबा नंद सिंह जी कहते थे तू नहीं छूटेगा, तुझे उसका लेखा देना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा अपराध है, किसी को तोड़ देना अपनी भक्ति से, चाहे वो किस प्रकार भी कर रहा हो। जैसी उसे सुमत है, जैसी उसकी अवस्था है वो कर रहा है। हजरत मूसा का इबादत में मन नहीं लगा था, उस आजड़ी का मन तोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य ने पत्थर को प्रभु समझा, अपनी भावना से उसमें से प्रकट कर लिया। हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, प्रगट गुरा के दे, और हमारे पास वो आंख नहीं, वो भावना नहीं जो धन्य के हृदय में थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पास प्रत्यक्ष प्रगट गुरा की देह होते हुए भी लोग आके कहते भाई साहब ये तकलीफ है। मैं कहता हूँ भाई मैं तो खुद तकलीफ में हूं। गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु नानक बैठा है, उसके आगे जाके अरदास करो, बात उसे, दुख उसे सुनाओ जो दुख दूर करने की समर्था रखता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, बाबा कुंदन सिंह जी, इनका जीवन दास ने बाबा कुंदन सिंह जी का तो देखा भी है। कोई फरियाद लेकर आता था, कहते थे गुरु साहिब जी के सामने जाके अरदास करो। कोई भी कुछ कहता था, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देह देह, जो प्रभु को मिलबोच है खो शब्द में ले। अब ये पंक्ति को फिर से ध्यान से समझे। गुरु मूरत गुरु शब्द है, साथ संगत मिल अमृत वेला। भाई गुरदास जी ने एकदम क्लियर दो टूक बता दिया है। गुरु शब्द ही गुरु मूरत बन के बैठ जाएगा तेरे हृदय में, पर यहाँ पर एक शर्त है। कैसे? साथ संगत मिल अमृत वेला। अगर तू अमृत वेले उठकर संगत में बैठकर जपेगा नाम, संगत के साथ मिलकर जपेगा नाम, जो घर में बैठे हैं। यहाँ पर किसी ने सवाल भी पूछते हैं लोग, आप कहते हो संगत में बैठकर, अब तो हम घर में बैठे हैं। दास ने पहले भी कहा था भावना ये बनाइए कि फन भावना को है, अकेले बैठे हैं या साथ में बैठे हैं, फल भावना को है। अगर भावना ये बनाकर बैठे हो कि हरमंदिर साहब में बैठा हूं, संगत में बैठा हूं, तो उसका फल है। मजबूरी है ना कि संगत में नहीं बैठ सकते। जो संगत में बैठे हैं धन है, जो नहीं बैठ सकते घर में बैठे, सुरती से संगत में बैठे, भावना वो बनाए और वही फल मिलता है। भाई गुरदास जी कहते हैं अगर गुरु शब्द में से गुरु मूर्त को तुझे प्रकट करना है, गुरु शब्द ही गुरु मूर्त बन के बैठ जाएगा, तो उसके लिए तुझे अमृत वेले उठकर संगत करनी पड़ेगी। अमृत वेले उठकर संगत में बैठकर जपना पड़ेगा नाम, उसके बिना ये अवस्था हासिल नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने तर्स किया है, हमें अमृत वेले उठाया है, अमृत वेले से जोड़ा है, तो एक दिन जरूर गुरु शब्द में से गुरु मूर्त प्रकट हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द में सुरत जुड़ जाएगी, शब्द में से पालेंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर पूजा होम एहि मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा, गुरुदेवा अकाल मूरत गुरुदेवा।
के सारे शहंशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, के सारे शहंशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। मिला तुझसा मुझे मुर्शद, मेरी तकदीर अच्छी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये धारणा संत सुजान सिंह जी अक्सर पढ़ा करते थे कि सारे शहंशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। मिला तुझसा मुझे मुर्शद, मेरी तकदीर अच्छी है। बाबा आनंद सिंह जी पढ़वाया करते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मुस्तफा वाले जीवन की घटना है। बैठे हुए थे महापुरुष अपनी समाधि में लिए, कोई आ गया पेंटर, पूरा साल लगाकर मेहनत करके उसने अमृत वेले जाग जाग कर सिमरन करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक बड़ी ही प्यारी तस्वीर तैयार की थी। बड़ी श्रद्धा से लाके जब उसने संत अतर सिंह जी मुस्तफा वाले को भेंट की, कपड़ा हटाया गया ऊपर से, जब उन्होंने दर्शन किए संत अतर सिंह जी मुस्तफा वाले की आंखों से आंसू बह निकले। श्रद्धा से, प्रेम से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करके तस्वीर रूप में। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी भावना में आ गए, इतनी श्रद्धा प्रेम जागा उनके अंदर। कहने लगे मुसव्वर, तूने तस्वीर बनाई है, वो तस्वीर ऐसी है कि ऐसे मानो लगता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रत्यक्ष बैठे हैं। तूने हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की याद दिलाई है, कलगी वालियों की याद दिलाई, क्योंकि संत अतर सिंह जी मुस्तफा वालों को प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। कहने लगे तूने हमें कलगिया वाले की याद दिलाई है, हम तुझे ये तेरे लिए अरदास करेंगे। हम उन्होंने भावना में ये शब्द कहे थे कि तूने हमें कलगिया वाले की याद दिलाई है, तुझे वाहिगुरु कभी नहीं भूलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये छोटी बात है, सबसे ऊंची अवस्था दे दी कि जिसे परमात्मा का नाम कभी भूलेगा ही नहीं। एक तस्वीर से वो दात ले गया। तस्वीर पर बनाई भी कैसे उसने, पूरा साल लगा के अमृत वेले उठ के रात को जाग जाग कर और भेंट की। जब महापुरुषों को उन्होंने तस्वीर का विरोध नहीं किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्वीर देखकर उसे वर दे दिया कि तुझे परमात्मा का नाम कभी ना भूले, क्योंकि तूने हमें कलगिया वालों की याद दिलाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये बात हो रही थी टाइट तार की, सख्त हो जाते हैं जो लोग, उनके लिए ये पहलू था कि भाई तस्वीर से नफरत मत करो। तस्वीर को अगर पूज नहीं सकते मत पूजो, ध्यान का साधन है, पर नफरत मत करो इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नफरत तो किसी से भी नहीं करनी है, और ये तो गुरु की तस्वीर है। और अब दूसरा पहलू लेते हैं जिनकी तारें ढीली हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने ढीले हो जाते हैं हम लोग, कई लोग केवल तस्वीर को लेके ही बैठे रहते हैं कि तस्वीर ही सब कुछ है, ना नाम जपन है ना अमृत वेला, तस्वीर लगाई बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्वीर के आगे अगरबत्ती घुमाई, कहते हैं पूजा हो गई। ये है मूर्ति पूजा, जहां पे नाम शामिल नहीं। जिस काम में नाम शामिल हो जाए वो काम परवान है। जिस काम में नाम शामिल नहीं, चाहे वो कितना भी नेक काम हो, बाबा आनंद सिंह जी कहते थे जीरो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग केवल तस्वीर लेकर बैठे रहते हैं, कोई नाम नहीं, कोई संगत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई शब्द का जाप नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई भजन नहीं, बंदगी नहीं। तस्वीर क्या करेगी? ये तारे ढीली हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगीत प्रकट नहीं होगा, भावना नहीं पैदा होगी, प्रेम नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत करते हैं कि वो हैं जो केवल तस्वीर को लेकर बैठे रहते हैं। तस्वीर साधन है, जरिया है गुरु को याद करने का, पर अगर पाना है तो जो प्रभु को मिलबोच है खोज शब्द में ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास की हाथ जोड़कर बेनती है। दास ने ये जो कंसेप्ट लिया, मेरा मन किसी के मन को चोट करने का नहीं है, मेरी भावना नहीं है, पर अगर क्योंकि कुछ सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, किसी को किसी बात का बुरा लगा हो तो दास हाथ जोड़कर माफी मांगता है, हाथ जोड़कर। पर समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इतने महापुरुषों हैं, किसी ने भी तस्वीर का विरोध नहीं किया, किसी एक ने भी नहीं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम वाणी के एक पहलू को लेकर बैठ जाते हैं, दूसरा पहलू विचारने नहीं चाहते। यही हाल खाने वालों का है। वो मांस खाने वाला एक प्रमाण लेकर, वो प्रमाण है भी नहीं असल में, उसका अगर ध्यान से विचारेंगे ना कि मांस का मूर्ख झगड़े तो उसका बात ही अलग है, कंसेप्ट ही अलग है इस शब्द का। पर जो खाते हैं वो इसलिए के बैठ जाते हैं कि मांस के बारे में विचार मत करो। पाछा कहते हैं मांस की बात करके जो झगड़ा करते हैं मूर्ख है, इसलिए खाओ कहाँ लिखा है पर इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा करने वाला तो होता है मूर्ख है, चाहे वो भिंडी के लिए झगड़ा करे, कद्दू के लिए करे या मांस के लिए करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांस खाने के बाद कहीं भी नहीं कही गई। ये कंसेप्ट दूसरा दास एक दिन ये टॉपिक ले लेगा। कहने का भाव जिसे जो करना होता है ना, उस हिसाब से वाणी की पंक्तियों को अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेता है। जब हम किसी भी टॉपिक पे विचार करें, दोनों बातें लेनी पड़ती हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों प्रकार के लोग हैं। रोड़ा हो रो बाट का तज मन का ईमान, ये एक अवस्था है। फिर एक अवस्था है रोड़ा हुआ तो क्या भया, जो पंथी को दुख दे। फिर उसके बाद अवस्था है क्योंकि मिट्टी बन जा, खे हुई तो क्या हुआ, जो जोड़ लागे अंग, और मिट्टी को भी नकार दिया, मिट्टी भी सही नहीं। कबीर जी की अपनी अवस्थाएं बताई गई हैं। आदमी पहले यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पहुंचता है, पहले माला पकड़ता है, गिनता है, फिर गिनती से ऊपर उठ जाता है। अवस्थाएं हैं। अब ऊपर की अवस्था वाला गए, नीचे वाला गलत है, ये गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 गुरु मेहर करे। ये जो कथा हो रही है, गुरु साहब जी सेवा ले रहे हैं, हम सबको सुमत बख्शे और सही ज्ञान पाने की समर्था बख्शे। आइए, एक्चुअली तो टॉपिक और भी थोड़ा बड़ा था, पर समय हो गया है, समाप्ति करते हैं। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।